अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके सामने जमालुद्दीन बगदादी साहब उनकी एक वीडियो जो है ना, एक क्लिप आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, जो कि मैंने पहले भी कहा था, कि इंसान चाहे अपने अमाल के लिहाज से जितना मर्जी बुरा हो, जितना मर्जी गुनहगार हो, लेकिन अगर उसका ताल्लुक मिंबर और महराब के साथ है, लोगों की तर्जमानी के साथ है, लोगों को रहनुमाई करने के साथ है, तो फिर हम जो है ना, हम सबको हक हासिल है कि उसको हम गलत बयानात से, गलत इजहार ख्यालात से रोका जा सकता है, हम रोक सकते हैं, हमें यह हक हासिल है। तो मैं जमालुद्दीन अफगानी साहब की ना एक वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं कुरान और हदीस से उसके दलाइल भी पेश करता हूँ। तो पहले आप वीडियो देखिए। शहर बगदाद के पास एक बंदा आया, उस आ गया लड़का सी, उस आ गया मेरा अबू जो ना फौत हो गया, दोज़ख है। फरमाया क्या हमारा मुरीद था? कहा नहीं। हमारे दर्स में आया था? कहा नहीं। हमारी गली से गुजरा था? कहा नहीं। हमारे मदरसे में कभी आया? कहा नहीं। कहा हमारा नाम सुना था? हमारा नाम सुना था? उसने कहा बाबा जी ना तो थोड़ा सुने। का रिएक्शन क्या था जब हमारा नाम सुना? तो क्या उसके ऊपर क्या असरात थे उसके चेहरे का? असली जजूर में थोड़े को एक दिन गया, लेट हो गया, बड़ी गुस्से नाल मेरा प्यो बाहर आया। उसका किसे जाए? मैं कहा वो चुप हो गया। फरमाया जा फिर हम अब अपने रब से बात कर ले, जा अपने रब से बात। रात आई, फिर अगों सुबह आई, सवेरे खजूर का तबाखड़ा चुके मुंडा आया हजूर अज राती प्यो नूं तकिया जन्नत दियां बागां विच टहलदा। मैं कहा अब्बा ये फिर कीकण होया है? उन्हें कहा पुत्रा कल शेख कोल गए, उन्हें निगाह की, दुआ की, रब करम की। ये जनाब आपने वीडियो देखी है शेख जमालुद्दीन अफगानी साहब की। वो इस वीडियो में निस्बत से जन्नत को बांट रहे हैं कि जी एक बंदा आया, उसने सवाल किया कि मेरे वालिद साहब जो ना बताया कि वो फौत हो गए हैं, उनके लिए दुआ कर दें। उन्होंने शेख फरमाने लगे क्या कभी उन्होंने हमारा जिक्र सुना हो, हमारी गली से गुजरे हो, या हमारा नाम सुना हो? फरमाया जी नाम सुना है। तो फरमाया जाओ हम अल्लाह से कर लेंगे बात, जन्नत मिल जाएगी। ख्वाब में वालिद साहब की जियारत हुई बेटे को, बेटे ने सुबह खुशखबरी सुनाई जी कि आपकी वजह से आपने अल्लाह से बात की, वालिद साहब को जन्नत मिल गई। अगर ऐसे जन्नत मिल सकती होती तो मुझे भी शेख बगदाद रहिमहुल्लाह का नाम पता है, बल्कि मुझे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पता है, मैं उनके बारे में जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियात, आपका उठना बैठना चलना, आपकी हदीसें अहादीस मुबारका जितनी भी हैं, हम वो जिस शख्स को पता है, इसका मतलब है कि वो जन्नती है। तमाम मुसलमान फिर जन्नती हैं, क्योंकि शेख बगदाद तो दूर की बात, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हैं। भाई अगर ऐसे जन्नत मिलती होती तो तमाम मुसलमान जन्नती होते। मैं इसकी दलील कुरान मजीद से पेश करना चाहता हूँ। कुरान मजीद में सूरह तहरीम की तरफ चलते हैं। आइए। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इमरात लूत वमरात लूत कानता तहत अब्दैनी मिन इबादिना सालिहीन फ़ख़ानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया वकील दुखुलन नार मअद्दाखिलीन। ये सूरह तहरीम की आयत करीमा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मैंने कोई नवाए वक्त की बात नहीं की, ये कुरान मजीद की आयत करीमा है। इसका मतलब क्या है? दो पैगंबरों का जिक्र है, एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक हजरत लूत अलैहिस्सलाम। दोनों की बीवियां हैं, नबियों के साथ सोने वाली हैं, नबियों के बिस्तर पर रातें गुजारने वाली हैं, नबियों के साथ जिंदगी बसर करने वाली हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा है? नाफरमानी की है। फ़ख़ानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया वकील दुखुलन नार, और उनको क़यामत के दिन जहन्नुम में डाला जाएगा। अगर निस्बत काम आती होती तो हजरत नूह और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दोनों नबियों की बीवियां वो जन्नत में होती। तो हजरत ये मैंने पहले कहा था कि डूब के मरो, शर्म करो, जो चीज मिंबर पर बयान की जाए वो सिर्फ हक और सच होनी चाहिए। मैं बुरा हूं, लाख बुरा हूं, आप बुरे हैं, लाख बुरे हैं, लेकिन हर उस बुरे बंदे को भी हक हासिल है जो मिंबर महराब पर अगर गलत चीज बयान करे तो उसको रोका जाए, उसको टोका जाए। और ये बात याद रखें
کہ جو چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو تسلیم کریں, جو نہیں اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے تو پھر اس کو ہم جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. تو اگر ہم شیخ بغداد کی بات کریں یہ دور کی بات ہے, ہم قریب کی بات کرتے ہیں, ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں پتا ہے تو ہمیں پھر جنت ملنی چاہیے, ہماری تو جنت پکی ہے. لہٰذا یہ جو بھی اسٹیجز پر اور جو بھی ممبر و محراب پر بیان کیا جانا جاتا ہے اور جو بیان کیا جانا چاہیے, اللہ ہمیں اس کو بیان کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں حق سچ کو اپنانے کی توفیق دے. یہ بات جو شیخ جمال الدین بغدادی صاحب نے کی ہے یہ قرآن و حدیث کے منافی بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے.